तपस्या कड़ी धूप में चलते चलते घर आती है, लेकिन अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दरवाजे पे ही खड़ी हो जाती है। अरे जीजी, ये लड़की तो बिना बात के ही उस दिन लड़के वालों के सामने आ गई थी। कितनी मुश्किल से एक रिश्ता हाथ लगा था और इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन तपस्या कौन सी पराई है। छोटी देखा जाए तो वो सुगंधा से बड़ी है। उस हक से पहले शादी तो तपस्या की ही होनी चाहिए। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? ये नियम कानून मुझे मत सिखाओ जीजी। इस तपस्या को मैंने कभी अपना माना ही नहीं। जीजी, इसे देखते ही मुझे अपनी सौतन की याद आती है और इसके पापा जो इस पे जान छिड़कते थे, वो खुद तो चले गए लेकिन इसे मेरी छाती पे छोड़ गए। लेकिन सुस्मिता, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि शशांक जी के जाने के बाद तपस्या ने ही तुम्हारा घर संभाला है। तुम फिर भी ये शिकायत करती हो। तुम्हें उसे भी अपनी बेटी की तरह प्यार करना चाहिए, क्योंकि उस बेचारी को तो कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। ये मेरी गलती नहीं है जीजी। मैं मेरे बच्चों के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। तभी तपस्या उदास मन से अंदर आती है और दोनों बहनें झट से चुप हो जाती है। आ गई तपस्या बेटा? जी प्रणाम मासी जी। अब उसकी माँ उसको गुस्से से घूरती है। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी अंदर से सुगंधा आती है और कहती है, माँ इनसे कह दो ये ही कर लेंगी शादी अमित से। उस दिन उसे लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। लेकिन सुगंधा, दीदी, मैंने आपसे 4,000 रुपये मांगे थे, लेकिन आपने तो मुझे 2,000 रुपये ही दिए हैं। अब इतने कम पैसों से मैं पिकनिक कैसे जाऊंगा? ये सब देखकर तपस्या बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। कैसे लोग हैं ये सब। किसी ने मुझसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, न ही कोई सहानुभूति रखता है मुझसे, और हर एक को शिकायत है मुझसे, जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो। पिछले ही वर्ष जब मेरे लिए शादी का प्रस्ताव आया था, तब तो माँ ने ये कहकर मना कर दिया था कि अभी क्या जल्दी है शादी की, और आज सुगंधा के लिए आए लड़के वाले मुझे पसंद कर गए, तब इतनी लाल पीली हो रही है। फिर तपस्या अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ अगर वो मेरे लिए कह रहे हैं तो आप उन्हें मना कर दीजिए। अब उन्होंने मुझे पसंद किया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही बताओ मौसी जी। हाँ छोटी, ये सही ही तो कह रही है। बस दीदी, आपको भी यही सही लगती है, लेकिन ये बहुत चालाक है दीदी। सबके सामने भोली बनी रहती है, जैसे उस दिन लड़के वालों के सामने भाग भाग कर काम कर रही थी। मैं क्या समझती नहीं कि ऐसा क्यों कर रही है। अब तपस्या डबडबाई आंखों से कमरे में चली जाती है और अपनी माँ पापा की फोटो देखकर रोने लगती है। पिताजी, ये कैसा वादा लेकर चले गए आप मुझसे? ये लोग मुझे जब अपना मानते ही नहीं हैं, तो मैं कब तक ये बोझ भरी जिंदगी सहन करूं? पिताजी, मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन इन्हें हर काम में खोट निकालना है। लेकिन अब मुझसे ये और सहन नहीं होता। शाम को तपस्या रो धोकर हल्की होकर किचन में आती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अगले दिन, तपस्या, मुझे कुछ सामान लाना है, इसलिए थोड़े पैसे दे दो। जी माँ। माँ, ये 5,000 रुपये घर के सामान के लिए हैं। आप इन्हें सोच समझकर खर्च करना, क्योंकि अब जब अगले महीने सैलरी आएगी तभी मैं आपको पैसे दे पाऊँगी। हाँ हाँ, अब तो मुझे मत सिखा। तपस्या की माँ वो पैसे लेकर बाजार चली जाती है और शाम को वापस लौटती है। माँ, आप हमारे लिए क्या लाए बाजार से? ये देख, तेरे लिए और सुनील के लिए कपड़े लाई हूँ। लेकिन माँ,
वो पैसे तो घर के सामान के लिए थे और अभी नए कपड़ों की क्या ज़रूरत थी। अरे क्यों नहीं थी ज़रूरत? अब क्या मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी नहीं लाऊं? लेकिन माँ, ये पैसे तो घर के सामान के लिए थे, अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊंगी? सुस्मिता बिना कुछ बोले ही अंदर चली जाती है। अगले दिन। अरे तपस्या, खाने के लिए कहीं बाहर चले क्या? यार, आज मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं दे देती हूँ पैसे। कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर गए ही नहीं। अच्छा ठीक है। अरे तपस्या, कितनी पतली हो गई है तू, अपना ध्यान नहीं रखती क्या? मैं तो वैसे ही हूँ, तेरा प्यार झलक रहा है चिंता में। और तेरे लव अफेयर का क्या हुआ? मिस्टर बोस का प्रस्ताव स्वीकार किया या नहीं? कैसे करूँ यार, तुझे तो मेरी घर की हालत पता है ना, और अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। अच्छा, और वो लोग क्या कर रहे हैं तेरे लिए? केवल तानेबाजी। अरे तेरी शक्ल पे दिख रहा है कि वो लोग तेरा कितना ध्यान रखते हैं। अच्छा छोड़, कोई और बात करते हैं। नहीं तप्पू, तू बहुत भोली है और ये दुनिया बहुत जालिम है यार। तू कहाँ इस माया जाल में फंस गई है? वो लोग सिर्फ तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई नहीं, है तो मेरे अपने ही। ये गुलमोहर देख रही है सामने, लाल लाल मुस्कुराते हुए, जबकि इतनी धूप है। अरे इतनी धूप में तो कोई भी मुरझा जाए, लेकिन मजाल है जो इन्हें कुछ हो जाए। इनकी जिजीविसा विपरीत परिस्थितियों से जूझने की है। हाँ, बिल्कुल तेरी तरह है ये। तू भी तो हर परिस्थिति में मुस्कुराती रहती है। तो क्या बुरी हूँ मैं? आज से मुझे गुलमोहर ही बुलाया कर तू। हाँ, तू गुलमोहर है, लेकिन अगर वो तेरी कद्र नहीं करते तो तुझे उनके लिए जूझने की ज़रूरी नहीं है। लेकिन माँ, सुगंधा, अरे कहीं नहीं भाग रहे वो, बल्कि तेरी ज़्यादा इज्जत करेंगे वो। और कह देना अपनी माँ से कि अमित की शादी सुगंधा से ही करा दे और तुम मिस्टर बोस से शादी कर ले। हाँ, मैं मानती हूँ तू उनकी बेटी है और तुमने अपने पिता को वचन दिया है उनका साथ देने के लिए, लेकिन गलत चीज़ें सहने के लिए नहीं। तपस्या सोच, वो माँ होकर अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही तो तू कब तक यह सब सहन करेगी? हाँ, कह तो तू सही रही है। सुधा ने समझाया तो तपस्या को उसकी बात समझ में आ गई और वो मिस्टर बॉस से अपना प्यार का इजहार कर देती है। अरे श्वेता। जी दादी। बेटा मेरे लिए एक कप चाय बना ला। अब श्वेता अपनी दादी के लिए चाय बना के लाती है। श्वेता बेटा, बेटा वो घर बहुत भाग्यशाली होगा जिस घर की बहू तू बनेगी। क्या है दादी, मैं चाहे कुछ भी अच्छा करूं, आप उसमें मेरी शादी बीच में ले आते हो। लेकिन बेटा, एक दिन तो तुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा। नहीं दादी, मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अरे क्या बातें चल रही है दादी पोती में? बेटा मैं तो ये कह रही थी कि अब श्वेता के भी हाथ पीले कर देते हैं। हाँ माँ, नेकी और पूछ पूछ। क्या है माँ जी, आप हमेशा बेचारी बच्ची के पीछे पड़ी रहती है। अरे पहले इसके कॉलेज तो होने दीजिए। अरे रेखा, अच्छे रिश्ते बार बार हाथ नहीं लगते। माँ, मेरे दोस्त रघु ने श्वेता के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, हमें इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और 1 महीने में उसकी शादी हो जाती है। अब श्वेता अपने ससुराल आती है, लेकिन उसका पति तो पहले से ही खड़ा था वहाँ। अरे सुमित, अगर आप यहाँ हो तो मेरी शादी किससे हुई है? कहीं आप लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? श्वेता की ऐसी बातें सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे श्वेता बेटा, ये सुमित नहीं है, ये शशांक है, तुम्हारा देवर और सुमित का जुड़वा भाई।
तेरे छोटे देवर ने तेरे साथ मजाक किया है, क्योंकि इसे तो पता था कि इन दोनों को कोई नहीं पहचान सकता कि कौन सुमित है और कौन शशांक। अरे इसको तो सरप्राइज देना था अपनी भाभी को। भाभी, बी केयरफुल। भैया को पहचानने में कभी धोखा मत खा जाना। श्वेता अपने कमरे में बैठी सोच में पड़ जाती है। अगर सच में मैं सुमित जी को नहीं पहचान पाई तो, और इन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे साथ कोई मजाक किया तो, उफ, क्या करूं मैं भगवान जी, ये कैसा गोरख धंधा है। अरे किस सोच में पड़ गई मेरी श्वेता। दरअसल मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं सच में आपको और शशांक को पहचान नहीं पाई तो। अरे श्वेता, कितनी भोली हो तुम। अच्छा ठीक है, अब से मेरा और तुम्हारा एक कोड वर्ड होगा। अब तो खुश हो ना तुम। सुमित, मैं तो कब से परेशान हो रही थी इस बात को लेकर, और आपने तो झट से मेरी परेशानी दूर कर दी। अगली सुबह श्वेता जल्दी उठ जाती है और पहले घर की साफ सफाई करती है और सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। अरे वाह बेटा, तुमने तो घर का सारा काम कर दिया है। मैंने तो बहू के रूप में लक्ष्मी पाई है। एक दिन सुमित खाना खाने के लिए बैठता है, तभी उसके पास एक फोन आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी उसका खाना एक बिल्ली खा लेती है। सुमित वापस आता है तो देखता है कि बिल्ली मरी हुई होती है। श्वेता, माँ जल्दी इधर आओ। तभी वहाँ श्वेता और शगुनी आते हैं। ये देखो श्वेता, ये खाना खाकर बिल्ली कैसे मर गई है। माँ, आज तो मुझे भगवान ने ही बचाया है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। अगले दिन, श्वेता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुमित, कल वाली बात से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज आप छुट्टी रख लीजिए ना। अरे श्वेता, तुम बेवजह इतनी चिंता कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब सुमित ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद श्वेता के पास एक फोन आता है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, माँ, माँ जल्दी इधर आइए। क्या हुआ बेटा? माँ, हॉस्पिटल से फोन था, सुमित का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो हॉस्पिटल में ही है। हे भगवान, ये कैसा संकट आ गया है मेरे बेटे पे। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि अभी वो खतरे से बाहर है। अब कुछ दिन बाद सुमित हॉस्पिटल से फ्री होकर घर आता है। आज करवा चौथ का दिन था। श्वेता और सुमित छत पे चांद का इंतजार कर रहे थे। सुनिए जी, मैं अपनी ओढ़नी तो अपने कमरे में ही भूल गई, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। यह कहकर श्वेता अपने कमरे में आती है। तभी उसे सुमित के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। वो भागकर छत पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी वो नीचे आती है। अरे बेटा, आज तो भगवान ने बचा लिया सुमित को। क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटा, सुमित कैसे छत से गिर गया, लेकिन ये तो भगवान का शुक्र है कि नीचे से गद्दे का ट्रक निकल रहा था और सुमित को खरोच भी नहीं आई। अब इन सब बातों के बाद श्वेता पूरी रात सो नहीं पाती, इसलिए वो पानी पीने किचन में जाती है। तभी उसे शशांक की आवाज़ सुनती है। बस बहुत हो गया यार, ये सुमित हर बार बच जाता है। मैंने क्या क्या नहीं किया इसे रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन यार मैं श्वेता के बिना नहीं रह सकता। मैंने जब से उसे देखा है मैं उसके प्यार में पागल हो गया हूँ। और वो सुमित मुझसे बस 3 मिनट बड़ा है, लेकिन माँ फिर भी उसे हर चीज़ सबसे पहले देती है। लेकिन अब और नहीं, कल का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। श्वेता की आवाज़ सुन के घर के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं।
यह देखकर शशांक ने सुमित के ऊपर बंदूक तान दी। अब तीनों की झपटा झपटी में शशांक को गोली लग जाती है। शशांक को अपने किए का फल मिल गया।